ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी संजय मंजरेकर को जो बात की, उसके बाद अभी मीडिया प्रेस टॉक हुई है, उस प्रेस टॉक में भी सूर्य कुमार यादव बैठ के ये कह रहे हैं, एंड नाउ दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन्स माउथ, कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं। मेरे ख्याल में आप वो स्पोर्ट्समैन है ही नहीं कि आपको अच्छे अल्फाजों से याद किया जाए, और मेरे ख्याल में आपने बहुत घटिया किस्म की हरकत की है। खेल की और क्रिकेट की तारीख का मेरे ख्याल से स्याह तरीन दिन है। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना, इट्स रियली वेरी हार्श। पाकिस्तान के साथ हैंडशेक इसलिए नहीं किया, यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तो इसका जिम्मेदार है, एज ए कैप्टन ऑफ टीम इंडिया वो इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कभी स्पोर्ट्स में इस तरह की बात हुई नहीं है जैसे सूर्य कुमार यादव ने किया, यानी इनडायरेक्टली एक क्रिकेट टीम का कप्तान किसी दूसरे देश को दहशतगर्द कह रहा है, या जिस तरह भी आप समझ लें। समझ में नहीं आया, गलत है ये तो। आईसीसी को एक्शन लेने चाहिए, बल्कि एसीसी का इवेंट है ये। और प्रेसिडेंट भी वो जो है चेयरमैन वो नकवी साहब हैं, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो पाकिस्तान को जो चोट पहुंचानी थी, जहां पर उनको सबसे ज्यादा दर्द होता, उस ओकेजन को सूर्य कुमार यादव ने चुना। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूं, किसी भी इंडियन कप्तान ने इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इतना ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, और अब मीडिया और हमारे एक्स क्रिकेटर्स और अवाम ये डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तान ने अब इंडिया को सबक सिखाना है। आपने अच्छी बात कही। सूर्या कुमार यादव के वो हमें हमारा मैच देख रहे हैं, देख के खुश होते हैं। वाकई में आपकी टीम जिस तरह खेल रही है, फोर्स तो खुश होती होगी, और आप अगर उनसे इंस्पायर हैं तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। इनका बीसीसीआई और इनकी जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, ये इन लोगों की वजह से ही ये घटियापन हुआ। तारीख में उसका नाम लिखा जाएगा क्योंकि उसने ये काम किया है। सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी संजय मंजरेकर को जो बात की, उसके बाद अभी मीडिया प्रेस टॉक हुई है, उस प्रेस टॉक में भी सूर्य कुमार यादव बैठ के ये कह रहे हैं, एंड नाउ दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन्स माउथ, कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, ये उनके अल्फाज हैं। और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, सोने पे सुहागा, उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था, एंड मेरे ख्याल से नाउ एक मर्तबा बात करना तो चले हम उस पर बात कर रहे हैं, बट रिपीटेटिवली आप दूसरी मर्तबा बात कर रहे हैं। सर यहां पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन नहीं होगा। तगड़ा जवाब आना चाहिए इस पे, तगड़ा जवाब। मेरे ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना सूर्य कुमार यादव ने, बहुत घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। सूर्य कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की है। हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा, हम तो आपके लिए ये सब कुछ सोचते रहे। लेकिन मसला ये है कि अब पता चलता है कि यार आप लोगों की साइड भी लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन आपने अपनी क्रिकेट की जर्सी में बैठ के, ठीक है, आपने इतनी घटिया किस्म की बात की है। ये माजरत के साथ, माजरत क्या बोलूँ मैं, मुझे अफसोस होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आप वो स्पोर्ट्समैन है ही नहीं कि आपको अच्छे अल्फाजों से याद किया जाए, और मेरे ख्याल में आपने बहुत घटिया किस्म की हरकत की है। ये जो सूर्य कुमार यादव ने जो घटियापन किया ना, इस घटियापन में मैं 100% समझता हूँ इनका बीसीसीआई और इनकी जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, ये इन लोगों की वजह से ही ये घटियापन हुआ। लेकिन आपको अब देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, एक ऐसा प्लेयर जो कि अदरवाइज इतना पैसा कमा रहा है, बहुत सारी लीग से भी, अपनी टीम से भी अदरवाइज, अब उसको पता है कि जी अगर मैं इस तरह का कोई कमेंट नहीं करता हूं तो वो टीम जो यहाँ से भारत के खिलाफ खेल के जा रही है उसके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि प्रेशर तो यही था कि भाई आप जो भी है भाई, तारीख में उसका नाम लिखा जाएगा क्योंकि उसने ये काम किया है। अब किसी ने भी कहा। अब सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत, आई अंडरस्टैंड, मैं वैसे जानता हूँ सूर्य कुमार यादव को, ही इज़ वेरी नाइस मैन। इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा हैप्पी बर्थडे, उनको बोल रहे हैं कि आप केक नहीं लेके आए हो। सो ही इज़ वेरी नाइस। आई नो ही हैज़ टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ गिवन टू हिम बाय बोर्ड और गवर्नमेंट जो भी है, मगर ये स्टेटमेंट इट्सेल्फ
मैं जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से और वो जो कि ACC के सरबराह भी हैं कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमें तो अब यही सुनाते रहे हैं कि जी ICC के सरबराह भारतीय हैं इसलिए पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती हो जाती है, वो ज्यादती हो जाती है। अब तो ACC के सरबराह पाकिस्तानी हैं, अब आप अपना दम दिखाइए और एक्शन लीजिए कि एक टीम का कप्तान दूसरे देश के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। मतलब पॉलिटिकल चलते हैं स्टेटमेंट, मगर एक स्पोर्ट्स वेन्यू के ऊपर ये बात की गई है। मैं मोहसिन नकवी साहब ये वो ही हैं जब WCL के अंदर टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था, उससे कहा था कि टीम वापस भेजो, पाकिस्तान की टीम वापस आ जानी चाहिए, बायकॉट कर दो WCL का। आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, फाइनल मैच के बाद जब इंडिया जीता, स्टेज के ऊपर आपका किसी एक बंदे को नहीं चढ़ने दिया। Exactly. ठीक है, आपने उस वक्त भी गूंगे बहरे बने रहे और हमारे सामने बोल दिया कि हम बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं किया आपने, कोई जीरो वैल्यू आपकी। अब आप ACC के सरबराह हैं, उस ACC सरबराही के अंदर अब आप क्या करेंगे? एक टीम का कप्तान ये बात कर रहा है, छोड़ दीजिए इंडिया किसका है, एक टीम का कप्तान आपके देश में, या ये भी छोड़ दें पाकिस्तान के बारे में, किसी दूसरे देश के बारे में ये बात कर रहा है। यू बीइंग हेड ऑफ ACC क्या करेंगे इस पे, क्या एक्शन लेंगे? क्या के थल्ली बच जाएगी? मैं दसो, आपका कोई कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होके भारत को दहशतगर्द मुल्क कहता और मैं देखता आपके साथ क्या ना होता। भारतीय टीम ने जैसे ही पाकिस्तान की टीम को एशिया कप में हराया है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय टीम के लिए ये बताया है कि ये गर्व का पल है, क्योंकि भारत ने इस जीत के साथ ही जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें जितने भी मासूम लोग और हमारे जवान शहीद हुए थे, उन सभी को ये जीत समर्पित कर दी है सूर्य कुमार यादव ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला है, और उसके बाद से पाकिस्तान मीडिया इस समय सूर्य कुमार यादव को लेकर काफ़ी इस समय सोशल मीडिया पर बकवास कर रही है और बोल रही है कि ऐसा कभी MS धोनी ने नहीं किया अपनी कैप्टनसी में, और ना ही किसी और कैप्टन ने किया। और सूर्य कुमार यादव को इस समय पाकिस्तान में एक बड़ा दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में अब क्या एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का अगला मैच हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही। और उनका मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर मैच रेफरी ने भी इस मैच में टॉस के समय सूर्य कुमार यादव से हैंड शेक नहीं कराया सलमान आगा का, और सलमान आगा को पहले ही बोल दिया था कि आपको सूर्य कुमार यादव के पास नहीं जाना। और मैच फिनिश होने के बाद वहाँ पर किसी भी भारतीय टीम के खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ हैंडशेक नहीं किया और उनकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि ICC का एक रूल है, जिस समय मैच समाप्त होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर उस मैच को समाप्त करते हैं। लेकिन इस मुकाबले में ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारत की टीम के दोनों बल्लेबाज मैच जीतकर सीधा ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। और वहां पर पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी कुछ देर तक खड़े भी रहे कि शायद भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी आकर बाहर उनके साथ हैंडशेक करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये सब होने के बाद इस समय PCB ने ICC को एक लेटर लिखा है और बोला है कि ये मैच रेफरी जो उन्होंने किया ये सही नहीं था, और अगला मैच अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं तो पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप से बायकॉट कर देगी। ये कहना है इस समय पाकिस्तान मीडिया का। और PCB ने अपने खत जो लिखा है ICC को, उन्होंने अपनी कुछ शर्तें लिखी है, यानी कि इस समय PCB को भी और पाकिस्तान की टीम को भी ये समझ में आ चुका है कि वो भारत की टीम से मैच तो जीतने वाले नहीं, और इसीलिए इस तरीके की हरकतें उन्होंने करना अब शुरू कर दिया है।